हर वैष्णव को एकादशी तिथि का जतन पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। वायु पुराण में भी कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्त भक्ति मान कुरते नरय सर्व पाप विनिर्मुक्तो। ना विष्णु जति मंदिर, अर्थात वो व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आप समझ ही गए होंगे कि हम आज अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं मोहनी एकादशी के बारे में, जो कि आने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहनी एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका आरंभ और समाप्ति कब है, इसका पालन कैसे करना है, इस व्रत की कथा क्या है। तो मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी हनी आहूजा की प्यार भरी नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बोल साचे दरबार की जय हो। दोस्तों, हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुखी तन मन के रोगों को दूर करने के लिए परम औषध के रूप में किया जाता है। जिस एकादशी तिथि की महिमा का गान इतने सारे शास्त्र और पुराण कर रहे हैं, उसी एकादशी तिथि का पालन करने का सौभाग्य अगर हम प्राप्त करते हैं तो इससे हमें भी पुण्य मिलता है, हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। चलिए देखते हैं इस बार कौन सी एकादशी तिथि आ रही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी मनुष्य के सभी मोह को नष्ट करने वाली है, इसीलिए इसे मोहनी एकादशी कहते हैं। ये तिथि इस बार आ रही है 19 मई 2024 में रविवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 3:52 पर और सूर्योदय होगा 5:02 पर और अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पालन करने का समय है प्रातः 5:02 से लेकर 10:05 तक। कोई भी व्रत हम सूर्योदय के हिसाब से रखते हैं, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि उपस्थित रहती है उसी तिथि को ही उस दिन माना जाता है। इस नियम के अनुसार 18 तारीख को एकादशी तिथि का प्रारंभ तो हो रहा है, लेकिन वो सूर्योदय होने के बाद यानी दोपहर को 11:02 से हो रहा है। इसलिए 18 तारीख को भले एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन फिर भी वो सूर्योदय के समय में ना होने के कारण उस एकादशी का पालन हम 18 को नहीं करेंगे, हम 19 मई को करेंगे और उसी दिन व्रत रखेंगे, क्योंकि सूर्योदय तिथि में 19 मई ही मान्य होगी। हमने समय तो जान लिया, अब हम जानेंगे कि इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, इसके क्या विशेष नियम हैं। मैं हर एकादशी के व्रत में आपको बताती रहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र पहन ले, उसके पश्चात भगवान की मंदिर में अगर आप जा सके, जो घर के पास है तो अति उत्तम, नहीं तो आप घर के मंदिर में ही मंदिर को साफ करके गंगा जल का छींटा देकर भगवान विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय फिर लड्डू गोपाल अगर आपने सेवा ली है, उनको चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। उनके सामने आप जोत जगाकर थोड़े से सफेद तिल, फूल और दक्षिणा लेकर, थोड़ा सा जल लेकर हाथ में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्प लें, और जिस तरह से भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, निराहार, निर्जला, फलाहार या फिर एक समय का भोजन, जैसे कि आप इस दिन अन्न और चावल नहीं खा सकते, आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, जो भी आपके, अगर आप अविवाहित हैं तो अपने पिता का नाम, और अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम लेते हुए, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां पर भी आप अपने उस क्षेत्र का नाम लेते हुए, और अगर आपने नाम धारण किया हुआ है तो अपने गुरु का नाम भी अवश्य लीजिए। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आप इस तरह से व्रत रखने जा रहे हैं और भगवान उसे निर्विघ्न पूरा करें। और अगर आप निष्काम भावना से भगवान की भक्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो अति उत्तम, लेकिन अगर कोई व्रत आप सकाम भावना से रख रहे हैं
जैसे आप किसी कष्ट में से निकल रहे हैं, आपको संतान की तरफ से, या फिर कोई भौतिक दुख है, तो उसके लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करते हुए ये व्रत रख सकते हैं। उसके बाद भगवान की इस व्रत की लिए जो भी कथा हम आपको आगे सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए, और अगर आपके पास एकासी कथा की किताब है तो उसमें से पढ़िए, और फिर भगवान को षोडशोपचार भगवान की फूल माला धूप दीप चंदन और घी का दीपक जलाकर फिर उनके नैवेद्य अर्पित करें, और उनकी पूजा करते हुए कथा करते हुए भगवान की आरती कीजिए। इस तरह से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद इस दिन तुलसी देवी की पूजा अवश्य करें। तुलसी देवी वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाती है, हमें भक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान की शुद्ध भक्त है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके पास जो होता है वही संसार को लौटाता है। तो जिस देवी देवता के पास हम जिस कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं, वो अगर उसके पास है तो वही हमें वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। और तुलसी माँ से बड़ा तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त कोई भी नहीं है। हमें तुलसी माँ के आगे भी इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करिए, और अगर हो सके तो 108 बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र का जाप करते हुए, या फिर हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसा की परिक्रमा करें। इस दिन आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे उस आपको अनेक गुना फल मिलेगा। इस दिन आप इस व्रत की कथा के अलावा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। भजन कीर्तन कहीं पर हो, आप वहां पर जाकर भजन कीर्तन में सम्मिलित हुए। मंदिर जाकर भगवान के स्वरूप के दर्शन कीजिए। गौशाला जाकर गाय के लिए दान दे सकते हैं, माता की सेवा कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीज भी आप वस्तु भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत का पारण समय 20 मई सोमवार के दिन प्रातः 5:28 से लेकर 10:05 के बीच में रहेगा। इस दिन आप किसी भी ब्राह्मण को कुछ भी बनाकर भोजन के रूप में जो कि सात्विक हो, आप उसके साथ थोड़ी दक्षिणा रखें, और यथाशक्ति अगर आप वस्त्र दे सकते हैं या फिर जो भी आप देना चाहें ब्राह्मण को देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ का व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य यही होता है कि वह आपकी कमाई का शुद्धिकरण होता रहे और दान करने का पुण्य फल भी आपको मिलता रहे। द्वादशी के दिन आप पारण के समय गौशाला में जाकर किसी बच्चे को चारा खिला सकते हैं, और अन्न का दान, तूरी का दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से करने से भगवान गोविंद की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस तरह आप नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपनी मोहिनी एकादशी का पालन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। लेकिन कथा सुनने से पहले हर बार की तरह आपसे एक प्रार्थना कि मेरे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो इस बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और फिर इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप वीडियो तो सुन लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम इस तरह की जानकारी आपके सामने लाते रहें। और उसके बाद आप कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखना अवश्य याद रखें। आपको हम ये बता दें कि जब आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो ये आप हमारे लिए तो कर ही रहे होते हैं, इसमें निस्संदेह कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप बटन दबाते हुए भगवान श्री कृष्ण, माँ श्री राधे, जय श्री राम, या फिर हर हर महादेव, या जय माता रानी का नाम लिखते हैं, तो वो आपकी तरफ से भी माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में हाजिरी होती है। इसका फल, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं कथा के बारे में। बड़े ही प्रेम से जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित मुझे बताइए। उसी प्रकार जैसे कि आपने अब तक की अन्य एकादशियों की कथा मुझे बताई है। तब श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी वनवास को चले गए उसके बाद भगवान श्री राम बड़े ही व्यथित हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत तप बताइए
जिससे समस्त दुखों का, संताप का, पापों का नाश होकर मेरे हृदय में परम शांति प्राप्त हो। तब वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया, मैं आपको वही बताता हूँ, तुम ध्यान लगा के सुनो। उन्होंने कहा कि हे श्री राम, आपने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं। आपका तो नाम लेने से मनुष्य के सभी पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। ये प्रश्न आपने लोगों के कल्याण के लिए किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मानसिक शांति की प्राप्ति, संताप पाप को मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। हे श्री राम, ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बड़ी ही सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में दतिमान नाम का एक चंद्रवशी राजा राज्य किया करता था। उसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और भगवान श्री विष्णु का भगत था। उसने नगर में बहुत सारे भोजनालय, कुएं, तालाब, धर्मशाला, विद्यालय आदि धर्मार्थ बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे जामुन, नीम, पीपल आदि के बहुत सारे वृक्ष भी लगवाए। उस वेश्या के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन सबसे छोटा दृष्ट बुद्धि महापापी और लंपट था। वह दुराचारी था। वेश्या और दुराचारी की संगति में रहकर वह जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस और मद्य का सेवन किया करता था। इस प्रकार के अनेक कुकर्मों के द्वारा वह अपने पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों ने तथा कुटुंब ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद जब धन नष्ट हो गया तो वेश्याओं ने, उसके दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि हे श्री राम, विपत्ति पड़ने पर तो दुष्ट संगी साथी वे तो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। और महापुरुषों का भी तो वचन आपने सुना होगा कि जो दुष्ट लोग होते हैं वे सब के सब, जब अच्छा समय होता है तब चारों तरफ से घेरे रहते हैं, और भले भले लोगों का, जब बुरे लोगों का, सबसे पहले वह धन का उपभोग करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, और जब उसका धन नष्ट हो जाता है और सब तब साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब दृष्ट बुद्धि भी भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अपना जीवन पालन करने के लिए उसने रात के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, पर राजा के कर्मचारियों ने उसे व्यापारी का बेटा जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार भी जब पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उसको दंडित कर कारागार में बंद कर दिया और उसे बहुत दुख दिया। फिर उसके बाद उसको नगर से निकाल दिया गया। अब वह वन में रहकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर शिकार का पीछा करते करते थक गया था। भागते भागते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। महर्षि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों से छींटा पड़ने पर उस महापापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा, बिना धन खर्च किए हुए मुझे उपाय बताइए। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि पुत्र, तुम ध्यान देकर सुनो। विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए है कि ये मोह जाल से छुड़ा देती है और समस्त पापों का नाश कर देती है। इसको करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि प्रसन्न हुआ और उसने मुनि से सारी विधि पूछी और उनके बताए अनुसार, विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह मोह से भी मुक्त हो गया और अंत में गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। तो इस संसार में मोह से छुटकारा पाने के लिए आपको इस श्रेष्ठ व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के जैसा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान के फल की प्राप्ति होती है। और इस कथा का सार यही है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए ताकि हम अपना उद्धार कर सके। श्रेष्ठ लोगों का, अच्छे लोगों का संग करने से हमारी बुद्धि भी सद्बुद्धि में बनी रहती है और हमारे जीवन का उद्धार होता है। तभी तो कहा गया दोस्तों, एक घड़ी आधी घड़ी
आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। तो हमें श्रेष्ठ लोगों का ही संग करना चाहिए। पापी की संगति हमें नरक की ओर ले जाती है और दुष्ट लोग तो वैसे भी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और मनुष्य हमेशा अपने को अकेला पाता है। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कोई संत भगवान ही, कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही हमें सन्मार्ग दिखा पाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। तो दोस्तों, रथ की कथा सुनने और पढ़ने के बाद ओम जय जगदीश हरे जय श्री बांके बिहारी जी की आरती अवश्य करें। शाम को भी इसी तरह अपने घर के मंदिर में या घर के पास वाले मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें और माँ तुलसी के समक्ष भी दीपक जलाएं, माँ की परिक्रमा करें और हो सके तो जितना ज्यादा आप रात को जाग सके भगवान का कीर्तन करें, जागरण करें, भगवान की कथा सुने या फिर कोई भी पाठ जो भी आप करते हैं, श्री विष्णु चालीसा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या फिर सुंदरकांड का पाठ या दुर्गा चालीसा, जो भी आपका नित्य नेम है उसे अवश्य करें। अपना माला जाप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितना ज्यादा इस दिन जप तप करेंगे उतना ही आपको अन्य पापों का नाश होकर आपको अत्यंत पुण्यदायी फल मिलेगा। अगले दिन निश्चित समय पर 20 मई को अपने व्रत का पालन अवश्य करें। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसका हमें अगले दिन द्वादशी के समय के बीच पालन अवश्य कर लेना चाहिए, तभी ये व्रत पूरी तरह से फलदायी होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये अवश्य पसंद हुई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी दूसरी वीडियो में आप इसी व्रत की दूसरी कथा भी सुनेंगे। इन कथाओं को सुनने से हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बना रहता है, जिससे हमें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है।